जी नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों लाभ और हानि का वीडियो मैंने लगभग बना रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से कुछ एडवांस लेवल का मैथ लाए हैं इजी ट्रिक से। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होता है। देखिए इस सवाल में देखिए दोस्तों, दो बार बेचा है। एक बार 524 रुपया में, उसमें क्या हुआ, उसको लाभ हुआ है, ठीक है। और 452 रुपये में वही वस्तु मैंने जितना मैं खरीदा था, ठीक है, उतना ही में 452 में जब बेचा है तो उसे हानि हुआ। मैंने एक बार लाभ हुआ, एक बार हानि हुआ। देखिए इस तरह का मैथ किस तरह बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एक नंबर देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा सीपी। यहां एक बात बताना चाह रहा हूं दोस्तों, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, COST कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और एसपी का मतलब होता है सेल प्राइस, इसका मतलब होता है विक्रय, विक्रय मूल्य, ठीक है। सेलिंग एसपी का मतलब सेल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अब चलिए सॉल्व करते हैं पहला सवाल। चलिए पहला सवाल क्या बोल रहा, देखिए हमको निकालना है सीपी। इस तरह आप रख लीजिएगा सीपी जिसको निकालना है। एक दो बार सेल हुआ है, मैंने सीपी मेरा एक ही है, एसपी क्या है, दो बार है। तो एक बार 524 आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ एक बार लिख के रखिए। आपको दो तरीका से आपको कॉस्ट प्राइस एक ही आएगा। देखिए कॉस्ट प्राइस एक ही है, सेल प्राइस दो बार बेचा है, तो देखिए 452 रुपया। अब देखना है आपको इन दोनों में से ज़्यादा कौन है। ये ज़्यादा तो इससे इसको घटा देना है, तो 500 यहाँ बना देना। 524 से आपको 452 लेस कर देना, तो 2 12 7 आया, ठीक है। और इसका हासिल लगा। अब ये जो आया इसको हमको हाफ कर देना, मतलब 2 देकर काट देना है, तो क्या होगा 36 दूनी 72, तो मेरा 36 आया। अब देखिए क्या करना है, इसका मतलब बता रहा दोस्तों कि 36, देखिए ये वाला जब ये वाला बेचा गया है पहला बार में, तो ये वाला लाभ हुआ है, मतलब ये क्या है, ये लाभ हुआ है। मतलब इससे हमको 36 घटा देंगे तो मेरा सीपी आएगा, और जिससे हानि हुआ है उससे अगर 36 ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा क्या, सीपी उसमें भी आएगा। चलिए इससे लाभ हुआ है 524 रुपये बेचने पर उतना ही लाभ हुआ, लाभ से मतलब इसका घटाना है। तो 14 से 6 जाएगा, कितना होगा 8 अच्छे 14, ये आ जाएगा 4 12 4 8, और ये आ जाएगा 488। यहाँ भी देखिए 488 आएगा। तो देखिए दोनों का सीपी सेम आया। इसका मतलब बता रहा दोस्तों इस सवाल में, ऐसे तो हम आपको आसानी से मतलब इसको घटाना है, 72 निकलेगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, 36 आएगा, इसे लेस कीजिए। नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए जब हम लोग प्रॉफिट में बेचते हैं, इसका मतलब का प्रॉफिट तो अगर घटा दिया जाए तब हम लोग को सीपी निकल जाता है। ये क्या निकले, ये सीपी निकला है, और ये भी सीपी निकला है। फर्क इतना है कि ये वाला जब सेल किए थे 524 रुपये में, तब हम लोग का प्रॉफिट हुआ था, इसीलिए 36 घटा देंगे। एक बार आपको 36 को प्रॉफिट मानना है और एक बार लॉस मानना है। प्रॉफिट हुआ है इसीलिए सेलिंग प्राइस से लेस कर देंगे, तब मिल जाएगा मेरा सीपी। और यहाँ पर लॉस हुआ है इसीलिए लॉस को ऐड करना है, जितना लॉस उतना ही लाभ, तो इसको ऐड करें, ये मेरे सीपी। ठीक है दोस्तों, एक सब समझ लिया। नेक्स्ट टर्म एकदम सेम है, इसी तरह ये वाला अच्छे से समझा दिए। चलिए तो नेक्स्ट आइए दोस्तों 3 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, रुपये 310 के लिए एक लेख बेचने पर प्राप्त लाभ रुपये 230 के लिए उस लेख को बेचने पर हुए नुकसान के, ठीक है, बराबर है। ठीक है, नुकसान प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों ये दो सवाल जो है एक ही पैटर्न का है, खाली अमाउंट चेंज है, ठीक है। और ये भी लगभग एक ही है, यहाँ तक सेम है। ये दो सवाल का बराबर ये सेम है। यहाँ थोड़ा सा कुछ हट के सवाल पूछा है, थोड़ा सा एडवांस, तो देखिए इस तरह का भी आ सकता है। तो हम इतना दूर तक सवाल आगे बढ़ा लेते हैं, सेम प्रोसेस है। चलिए 3 नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए सीपी
हमको निकालना है। तो सबसे पहले एक बार बेचा 310 में, 310 में जब बेचा दोस्तों तो लाभ हुआ। लाभ मतलब इससे क्या है, लाभ घटाएंगे तो मेरा सीपी निकल जाएगा। तो यहाँ से लाभ घटा देंगे, लेस एक सिंबल दे दिए। चलिए, और यहाँ 200 कितना है 230, और यहाँ हमको लाभ या यहाँ नुकसान होगा, यहाँ लाभ होगा क्योंकि विक्रय मूल्य लाभ हुआ इसीलिए इसको घटाएंगे तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा क्रय मूल्य, और इसमें लॉस के हिसाब से सोचेंगे इसीलिए मेरा क्या है क्रय मूल्य निकलेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंट क्या है, तो 310 घटाना होगा, यहाँ घटाते साइड में 310 230, इसको घटाइए आ जाएगा मेरा 8 11 ठीक है 80। अब 80 को हाफ करेंगे, इसको हाफ कर लीजिए आ जाएगा मेरा 40। अब देखिए क्या है दोस्तों 40 जो आया यहाँ जब बैठेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ पे तो लॉस हो जाएगा। देखिए 40 इसे लेस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 0 हाँ 270 ठीक है, और यहाँ पर 40 ऐड कर देंगे तो यहाँ भी 270, तो मेरा सीपी आएगा 270। दोस्तों बार बार हम एक ही बोल रहे हैं, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि 270 ये कॉस्ट प्राइस जो निकल रहा है, ये एक बार प्रॉफिट का तरफ से कॉस्ट प्राइस निकल रहा है, एक बार लॉस का तरफ से प्रॉफिट माने मेरा कहने का मतलब है 270 जो कॉस्ट प्राइस तो मेरा फिक्स था ना, कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए दोनों सेम निकला। अब क्या है, अब इतना तो सवाल बन गया, अगर पूछता तो ये मेरा आंसर था, मगर अब यहाँ पूछेगा नुकसान प्रतिशत, आपको प्रतिशत में निकालना है, ये मेरा सीपी निकल गया ठीक है। चलिए तो मेरा सीपी आ गया 270 ठीक है, और जबकि बिक्री इतना है तो ये नया ही बिक्री दे दिया, तो एसपी लिख दीजिए, सेलिंग प्राइस 180। दोस्तों बार बार बोले कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, मतलब जे मूल्य में हम लोग कीनते हैं जो मूल्य में, और एसपी का मतलब विक्रय जितना बेचते हैं। तो देखिए जितना में कीना था उससे कम में बेचा, मतलब लॉस में बेचा है, तो लॉस का प्रतिशत हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, ऊपर में लॉस होता है और नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 ठीक है। अब देखिए अब क्या है, लॉस कितना होता है, ये दोनों का डिफरेंट कितना होगा दोस्तों, लॉस में दोनों का डिफरेंट होगा 0 और ये 90 ठीक है 90 रुपये, तो 90 बट्टा सीपी बता ये वाला 270 और गुना 100, 0 0 कट गया, 9 का 9 3 9 27। अब देखिए दोस्तों 1/3 निकलेगा, 1/3 और 100 मतलब हो रहा 33.1/3, ये हो गया मेरा आंसर, ये लॉस प्रतिशत ठीक है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मैथ है ठीक है, एकदम ट्रिक का माध्यम से, इसको ज़्यादा लेंदी मत लिए, बहुत ही ईजी है। डायरेक्ट आपको डिफरेंट जितना निकला है उसको हाफ कर देना है बस, जिसका साथ प्रॉफिट हुआ है उसका जो अमाउंट बेच के मेरा प्रॉफिट है उससे लेस करेंगे तब ना मेरा कॉस्ट प्राइस आएगा, और जो अमाउंट को बेच के मेरा लॉस हुआ है तो उसको ऐड कर देंगे मेरा कॉस्ट प्राइस। दोनों प्रोसेस से मैंने बता दिया ठीक है, इधर से भी कान पकड़ना भी सिखा दिया आपको और इधर से भी कान पकड़ना सिखा दिए। अब एज वी विश, आपका मर्जी जैसे आप समझ लें ठीक है। दोस्तों यदि कोई समझने में दिक्कत हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कमेंट कीजिए ठीक है, वीडियो को अच्छी तरह से सुनिए, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।